हेलो स्टूडेंट्स। मैथ शिक्षा चैनल पे आप सब बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है इसके बारे में पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, और हमने देखा था कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफ से भी पता लग जाता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर ग्राफ में शार्प कॉर्नर होता है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अब हम आज डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ना के बराबर दे रखे हैं, शायद एक या दो क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन टू, टू एक्स माइनस थ्री if x is greater than equal to 2 is not differentiable, not differentiable at x equal to 2। अब इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको इसमें आगे जाके एक डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको देखते ही कैसे पता लगेगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ब्रीफ में लिख लीजिए। एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन टू, टू एक्स माइनस थ्री इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी एफ डैश सी माइनस भी कह सकते हैं इसे, इज लिमिट एच टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस मतलब लेस देन सी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस। और सी माइनस एच पुट कर दोगे एक्स को तो एक ये फॉर्मूला आता है, एच टेंड्स टू जीरो प्लस। एच टेंड्स टू जीरो प्लस लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सी माइनस एच डालने से सी से लेस तभी होगा ये नंबर, सी से लेस तभी होगा जब एच नेगेटिव है। माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, सी माइनस एच डालोगे एक्स को तो ये माइनस एच होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जब आपको क्वेश्चन गलत करना हो तो इसमें उलझना, क्योंकि इससे मैक्सिमम बच्चों का गलत ही होता है। आप डायरेक्ट इसको लगाओ फर्स्ट वन को। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट हमें निकालना है टू पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट टू, तो टू पे निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू टू। और एफ डैश टू माइनस, ये भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, इज लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस। फॉर्मूला तो याद हो ही जाता है सब बच्चों को। अंदर क्या लिखना है, एफ एक्स माइनस एफ टू, नीचे एक्स माइनस टू। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो इजिली आ जाएगा। आफ्टर दिस आप देखिए कि आपका एक्स टू माइनस का मीनिंग है लेस देन टू है, तो लेस देन टू पे एफ एक्स इज एक्स माइनस वन, तो लेस देन टू पे एफ एक्स इज एक्स माइनस वन। एक्स लेस देन टू का मीनिंग है टू माइनस का एक्स टू से लेस है बट ग्रेटर बट क्लोज टू टू है, एक्स टू से लेस है बट क्लोज टू टू है। फिर एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू, एक्स को टू तो यहाँ नहीं पुट कर सकते हम, टू इक्वल टू टू तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे टू पुट करो, टू इंटू टू एक्स टू हो जाएगा माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री वन। तो यहाँ टू पुट करके हमने निकाल लिया फोर माइनस थ्री वन। और नीचे एक्स माइनस टू, अब ऊपर भी एक्स माइनस टू हो जाएगा, नीचे भी एक्स माइनस टू। तो एक्स टू के क्लोज है, टू नहीं है, इसलिए ये कैंसिल होके वन आ जाएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट टू माइनस इज वन। अब हम इसी प्रोसीजर से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें लिमिट टू प्लस हो जाएगी। आप आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू टू, और यू कैन राइट एफ डैश की टर्म में लिख लें तो भी बेटर है, प्लस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब ये फॉर्मूला लर्न कर लें,
राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी एफ डैश सी प्लस इज लिमिट एच टेंड्स टू एक्स वाला लिखेंगे हम पहले, एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, और इट इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच, ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो ये ना लगा के हम ये एक्स वाला ही लगाएंगे, इससे सेकंड फॉर्मूले से एच वाले से चीज़ें उलझती हैं और मैक्सिमम बच्चों का इसीलिए गलत होता है। ये इतना तो याद कर ही लेंगे, लिख लेंगे। अब ग्रेटर देन 2 पे एफ एक्स देखिए, ग्रेटर देन 2 पे आपका एफ एक्स जो है 2x माइनस 3 है, तो जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये 2x माइनस 3 है, और f2 तो 1 ही आएगा, जैसे पीछे f2 1 आया था, तो यहाँ पे वही वैल्यू रहेगी, f2 तो वही रहेगा, यहाँ पे 2 डाल दो क्योंकि इक्वल टू 2 यहाँ इंक्लूड है, तो यहाँ 2 डालोगे तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो f2 मैंने 1 डाल दिया अपॉन x माइनस 2। अब ये 2x माइनस 4 हो गया है, तो आप चाहे तो लिख के पूरा दिखा दो, नहीं तो आप एग्जाम में टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट 2 कॉमन ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 इज कॉमन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब ये 2 से 2 x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x 2 नहीं है, 2 के क्लोज है, 2 से ज़्यादा है, तो 2 आ गया। एस एफ डैश सी मीन्स 2, 2 पे लेफ्ट डेरिवेटिव क्या था 1 था, हमने पीछे देखा ना ये 1 था, और 2 पे राइट डेरिवेटिव 2 है, तो मैं क्या कहूँगा ये इक्वल नहीं है, एफ डैश 2 प्लस देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, तो ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 13 x लेस देन इक्वल टू 3 2x स्क्वायर प्लस 5 x ग्रेटर देन 3 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहला तो काम यही कीजिए आप, ये एफ एक्स को रीराइट कीजिए, एफ एक्स इज 12x माइनस 13 इफ x इज लेस देन 3 और इक्वल टू 3 2x स्क्वायर प्लस 5 x ग्रेटर देन 3। तो अब करना क्या है कि पहले हम 3 पे लेफ्ट डेट डेरिवेटिव, या तो LHD लिख दीजिए या f डैश 3 पे माइनस, तो 3 पे माइनस का मतलब 3 पे लेफ्ट लिमिट, 3 माइनस किसकी लिमिट निकालनी होती है, एफ एक्स माइनस f3, एफ एक्स माइनस FC होता है जब C पे होता है, तो 3 पे है तो 3 अपॉन एक्स माइनस 3। राइट हैंड डेरिवेटिव में भी ये पार्ट वही आएगा, उसमें लिमिट 3 प्लस हो जाएगी। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, 3 माइनस, तो पहले 3 माइनस पे हमें फंक्शन क्या लेना है, ये लेना या ये लेना, ये डिसाइड करेंगे। तो 3 माइनस का मतलब है लेस देन 3, लेस देन 3 पे 12x माइनस 13 दे रखा है हमें, फिर 3 पुट करना है, f3 का मतलब f में 3 पुट करना है, 3 यहाँ पे इक्वल साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 डाल दो, 12 इंटू 3 36 माइनस 13, तो 23 हो जाएगा, f3 इज 23 अपॉन x माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका न्यूमरेटर में आ गया x अप्रोचेस टू 3 माइनस 12x माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। अब तो 12 कॉमन नज़र आ रहा है ना, x अप्रोचेस टू 3 माइनस 12 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बच जाएगा, x माइनस 3, तो ये 12 आ जाएगा। तो देयरफॉर f डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 पे 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया ना, ये 12 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 12। अब हम 3 प्लस पे निकालेंगे, 3 प्लस पे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसा ही तरीका है, तो हम इसको यहीं कर लेते हैं ताकि हमें पीछे पेज ना पलटना पड़े। तो f डैश 3 प्लस
इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x माइनस f of 3 अपॉन x माइनस 3। 3 से ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 3 से ज़्यादा है ना, ग्रेटर देन 3, तो एफ एक्स लिया जाएगा 2x² प्लस 5। इसको ले लो 2x² प्लस 5, और f3 तो वही रहेगा 23, क्योंकि f3 यहीं पे पुट हो सकता है, तो हमने पहले भी निकाला था 23। f3 लेफ्ट और राइट में नहीं बदलेगा, वो तो f3 पे ही रहेगा। x अप्रोचेस टू 3 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, 2x² माइनस कितना हो गया 18 x माइनस 3। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 9। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो 2x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। अब x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 2x प्लस 3। x माइनस 3 तो कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे। अब x को 3 डाल दो, 3 प्लस 3 6 इंटू 2 12, तो f डैश 3 प्लस पे भी 12 आया, तो लेफ्ट डेरिवेटिव भी 12 आया और राइट डेरिवेटिव भी 12 आया। इसके बाद कैसे लिखोगे, यू विल राइट एज f डैश 3 माइनस इज इक्वल टू f डैश 3 प्लस, देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल या fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। अब इसमें पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि फाइंड f डैश 3। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो लेफ्ट और राइट हटा के f डैश 3 की जो कॉमन वैल्यू आई थी 12 आया था, ये लेफ्ट और राइट से, तो f डैश 3 12, तो 3 पे हमारा डेरिवेटिव 12 हो गया। अब हम एक रिजल्ट लिखेंगे जिससे हमारे कुछ क्वेश्चंस जहाँ हमें डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों प्रूव करना होगा वो आसान होगा। इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, डिफरेंशिएबल पूरा लिख लेना, देन f of x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते, हो भी सकता है ना भी हो। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहें, इफ f(x) इज नॉट कंटिन्यूस, तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। मान लो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कंटिन्यूस तो हम दे नहीं रहे, तो हमारा इसमें से नॉट डिफरेंशिएबल का ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा, और कंटिन्यूस हम कह रहे नहीं है। तो इफ f(x) इज नॉट कंटिन्यूस देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन, शो दैट f of x इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हमने कहा था ना कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब कंटिन्यूस हो सकता है लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, और ऐसा भी हो जो कंटिन्यूस भी हो डिफरेंशिएबल भी हो। तो f of x इज mod x इज एट x इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम इसको चेक। वैसे तो ये एक जनरल रिजल्ट है, 0 पे ही ऐसा होगा, बाकी जगह तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा। तो f of x इज mod x
इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो पहले हम कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं इसकी। कंटिन्यूटी के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है। 0 पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लूंगा। तो 0 यहाँ पे मैंने नीचे लिखा लेस देन 0, लेस देन 0 में एफ एक्स इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट कर दो। तो माइनस और एक्स को 0 डालोगे 0 आ गया। राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 से ग्रेटर में फंक्शन एक्स है, 0 से ग्रेटर में एक्स है। वैसे भी आपको डायरेक्ट पता है मॉड एक्स है तो एक्स ही होगा, और 0 का मॉड 0 ही होता है। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, 0 पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे ना, इक्वल साइन यहाँ पे है, तो एफ को एक्स की जगह 0 डालोगे यहाँ पे, तो एफ 0 इज 0। तो एज लेफ्ट लिमिट एट 0 इज सेम एज right limit at 0 is same as f of 0. Therefore, f of x is continuous at x equal to 0. Now let us check its differentiability at 0. Left hand derivative at 0, f dash 0 minus limit x tends to c minus, means 0 minus here, f of x minus f of c, c यहाँ पे 0 है, अपॉन x माइनस 0। जिस पॉइंट पे निकालनी होती है वो यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ये सी होता है, अपॉन एक्स माइनस सी। एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 से लेस में एफ एक्स माइनस एक्स था, 0 से प्लस में एक्स था, तो ये माइनस एक्स हो गया। एफ 0 0 होगा, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था मॉड ऑफ 0, एफ एक्स क्या है, 0 पे 0 आएगा, मॉड 0 0 ही होता है, अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये माइनस एक्स बाई एक्स बच गया, माइनस एक्स ऊपर बचा, नीचे एक्स बचा, -1 आ गया। नाउ लेट अस सी राइट डेरिवेटिव, एफ डैश 0 प्लस पे, मीन्स अब लिमिट हमें 0 प्लस पे लेनी है, एक्सप्रेशन अंदर वही रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। 0 से प्लस में फंक्शन था, एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स, एफ एक्स मॉड एक्स था ना, एक्स हो जाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये एक्स ग्रेटर देन 0 पे 0 मॉड एक्स है, और इक्वल टू पे 0 है। तो एफ 0 इज 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो ये एक्स बाई एक्स आ गया, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स बाई एक्स इज 1। तो एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 is not equal to right hand derivative at 0, left hand derivative at 0 is not equal to right hand derivative at 0. This implies f is not differentiable at x equal to 0. एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पूरे डोमेन में तो हम लिख सकते हैं f is not differentiable। अब इस बात को हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। मैंने ग्राफिकली बताया था, फंक्शन में जहाँ शार्प कॉर्नर आता है ना, वहाँ पे वो यूनिक टेंजेंट नहीं होती, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये y इज इक्वल टू एक्स होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कह लो, या y इक्वल टू एक्स, ये माइनस एक्स। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो मैंने कहा था एक ट्रिक बताऊंगा, कंटिन्यूटी पहले तो चेक कर लो डायरेक्ट 0 पे, 0 दोनों जगह डाल के देख लो, यहाँ पे इक्वल नहीं है, फिर भी आप यहाँ भी 0 डालो और यहाँ भी, दोनों जगह से वैल्यू सेम आती है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। 0 दोनों जगह डालने से सेम वैल्यू आ रही है तो कंटिन्यूस है। कई बार f0 अलग से दिया होगा, उस केस में वो वाली वैल्यू भी चेक करनी है। मान लो यहाँ पे ग्रेटर और यहाँ लेस है, तो दोनों जगह वैल्यू डालने से सेम आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फिर वैल्यू के इक्वल भी देखना पड़ेगा। तो
एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे? अब इसमें से इक्वल साइन को हटा दीजिए। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना आता है ना फंक्शन का, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब इक्वल साइन हटा देंगे, कहीं पे भी होगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब यहाँ तो एक्स बचा नहीं, सपोज यहाँ पे एक्स बच जाता तो मैं एक्स की जगह 0 डालता। अब मैं 0 डालूंगा तो भी 1 आएगा, और 0 डालूंगा यहाँ से -1, तो लेफ्ट डेरिवेटिव -1 आएगा, राइट डेरिवेटिव +1 आएगा, तो दोनों अलग अलग आएंगे। मान लो ये एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, तो ये 2x आता, ये -2x आता, तो लेफ्ट डेरिवेटिव भी 0 आता, फिर 0 पुट करते हैं हम राइट डेरिवेटिव। तो पहले आप एफ डैश एक्स दोनों साइड से निकाल लो, और जो ये पॉइंट है वो उसको एक्स की जगह पुट कर दो। यहाँ में एक्स था ही नहीं, इसलिए 0 ही पुट करने को था ही नहीं यहाँ पे, इसलिए लेफ्ट डेरिवेटिव -1, राइट डेरिवेटिव 1। ग्राफ से कैसे पता लग रहा है? कंटिन्यूटी तो है, ग्राफ में कंटिन्यूटी तो है, ब्रेक नहीं आ रहा कोई। 0 पे एक शार्प कॉर्नर है, 0 पे एकदम से टर्न हो गया। स्मूथली टर्न जब होता है ना ग्राफ, तो वो डिफरेंशिएबल होता है, ये एकदम से टर्न हो गया। क्वेश्चन, शो दैट f of x equal to x square plus 1 if x is less than equal to 1, and 2x if x is greater than 1 is differentiable and continuous at x equal to 1। अब मुझे इसमें शो करना है, ठीक है। मान लो चेक करना होता तो मैं दुविधा में रहता कि डिफरेंशिएबिलिटी शो करूं या कंटिन्यूटी। हो सकता है कंटिन्यूस ही ना हो तो मैं कह दूं डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस निकल आया, फिर मुझे डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। डिफरेंशिएबिलिटी आ गई तो मुझे लगेगा एफर्ट वेस्ट हो गई। डिफरेंशिएबल पहले ही शो कर देता तो कंटिन्यूटी अपने आप ही आ जाती। तो आप कंटिन्यूटी को मैंने बताया था पहले भी कैसे चेक करोगे, रफ मेथड है। दोनों जगह x को 1 डाल के देख लो, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 डालोगे 2 आ गया, और इक्वल टू 1 पे भी 2 आ गया। तो दोनों जगह 1 डाल दो, लेफ्ट और राइट लिमिट 2 और 2 आ गई, और 1 पे वैल्यू भी 2 है, तो ये कंटिन्यूस हो गया। और अब इसका डेरिवेटिव निकालो, एक रफ वर्क कर रहे हैं अभी हम। एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 2x आएगा, x लेस देन 1, इक्वल हटा देते हैं इसमें, और यहाँ से 2 आएगा x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे x को 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 2, तो 1 पे लेफ्ट डेरिवेटिव 2 आएगा, 1 पे राइट डेरिवेटिव, यहाँ तो 1 पुट करने को है नहीं, अगर x होता तो मैं कर देता। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे 2 आएगा, तो इसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल होगा, तो इसको हम डिफरेंशिएबल शो करेंगे, तो कंटिन्यूटी बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एफ एक्स इक्वल टू x square plus 1 if x is less than equal to 1, 2x if x is greater than 1. Let us find f dash 2 minus and 1 minus f dash 1 minus limit x approaches to 1 minus f of x minus f of 1 upon x minus 1. Limit x approaches to 1 से लेस में एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 पे इक्वल 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 डाल दोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2, तो f1 दोनों की जगह 2 ही रहेगा अपॉन x माइनस 1। अब देखो ऊपर बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर बना दो, x माइनस 1 x प्लस 1, तो ये कॉमन फैक्टर जो है ऊपर नीचे x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। आप काट कर मत दिखाना, ऐसा लगता है कि ओमिट किया हुआ हमने। तो x माइनस 1 कैंसिल होके x प्लस 1 बच जाएगा, तो 1 पुट कर दो 2 आ जाएगा, तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं,
Now let us find right hand derivative. Let us do it here only. Now let us find right hand derivative at 1 plus limit x tends to 1 plus f of x minus f of 1 upon x minus 1. Limit x approaches to 1 plus f of x यहाँ पे ग्रेटर देन 1 के लिए 2x है, 2x लिख दीजिए, और f1 तो 2 ही आएगा, x माइनस 1। अब देखो कितना सिंपल हो गया, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एज लेफ्ट डेरिवेटिव एट 1 is equal to right derivative at 1, therefore f is differentiable at x equal to 1। अगर पूछता तो मैं लिख देता f dash 1 is 2। अब ये डिफरेंशिएबल है तो अब एक सीधा सा रिजल्ट लिख दो, एज f is differentiable at x equal to 1, this implies f is continuous at x equal to 1, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। आप शॉर्ट में रीजन लिख के दिखा देना, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। तो ये हमें कंटिन्यूटी बाय प्रोडक्ट में मिल गया। तो यहाँ हमें पता था कि कैसे डायरेक्टली हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन लेते हैं, इससे आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो यहाँ पे हम पहले तो एफ एक्स को लिखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या इसमें हमें दोनों प्रूव करने हैं, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी, या सिर्फ एक ही प्रूव करना है। मान लीजिए आपको पता लग जाए कि ये डिफरेंशिएबल है, तो आप सिर्फ डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल शो कर दो, कंटिन्यूटी अपने आप आ जाएगी। या आपको पता लग जाए कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, ना भी हो। तो हम पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं रफ मेथड से। यहाँ पे x को 2 डाल दो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। यहाँ x को 2 डालो, 2 प्लस 4 6, और यहाँ पे लेस देन है तो लेफ्ट लिमिट 6 आ जाएगी और राइट लिमिट 5। तो एक रफ मेथड होगा, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। तो लेट अस चेक दी कंटिन्यूटी। अब इसको हम प्रॉपर लिख के बताएंगे ना, एग्जामिनर को थोड़ी पता हमने यहाँ पे ऐसे करा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान रखना, यहाँ 2 माइनस नीचे से निकलेगा, यहाँ लेस देन 2 यहाँ दे रखा है, तो एफ एक्स इज एक्स प्लस 4। तो 4 पुट कर दो तो 6 आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 में एफ एक्स इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 डाल दो, तो 2 2 ज़ा 4, x को 2 डालोगे तो ये 5 आ गया। तो एज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू, फिर जब लिमिट इक्वल नहीं होती तो हमें f2 निकालने की जरूरत नहीं है। दिस implies f(x) is not continuous at x equal to 2। अब कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। दिस implies f(x) is not, ये अलग से नहीं करना, सीधा लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 2, ब्रैकेट में रीजन लिख देना, बिकॉज इफ f(x) is differentiable, then f(x) is continuous। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा f(x) डिफरेंशिएबल, तो इसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा, कंटिन्यूस है नहीं, तो रिजल्ट तो वायलेट नहीं कर सकते ना हम।
इसका भी प्रूफ दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, कोई पूछता नहीं एग्जाम में, इसलिए हमने किया नहीं। कभी आपकी डिमांड होगी तो उस पर वीडियो बना देंगे कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस और करें ट्राई। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे वहाँ प्रॉब्लम भेज सकते हैं। और आप कोई ऑन डिमांड चाहते हैं क्लास, तो हम लाइव क्लास भी कभी कर सकते हैं किसी टॉपिक पे। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज आगे बढ़ सके। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ शिक्षा चैनल।